आज हम जिस मुद्दे से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे वो ये है कि जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो बहुत से स्कूल चलाती है, वो स्कूल खोलना क्यों चाहती है, आमादा क्यों है स्कूल खोलने पर। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या अब कोर्ट की कार्रवाई नॉर्मल ढंग से चलाई जा सकती है। कोर्ट की कार्रवाई, समिति इस नतीजे पर पहुंची कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है और इसलिए भी चांस नहीं लिया जा सकता। इस मामले में आखिरी फैसला इस महीने के आखिर तक लिया जाएगा। उधर लोकसभा और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना को रोकने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है उसका पालन करते हुए दोनों सदनों में, जो संसद के सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उनमें इतनी जगह नहीं है कि सभी सदस्य वहां बैठ सके। अपना ये जायजा उन्होंने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बता दिया है। जब से कोरोना की फैलने की शुरुआत हुई है, संसद की बैठक नहीं हुई है। सरकार बिना संसदीय जवाबदेही के तमाम फैसले ले रही है और अगर दोनों सेक्रेटरी जनरल्स महासचिवों के जायजे के मुताबिक अगर फैसला होता है तो भी काफी समय तक संसद का सत्र न होने की संभावना है। विज्ञान भवन, जहां अहम सरकारी सम्मेलन होते हैं, वहां के सीटिंग अरेंजमेंट का भी जायजा लिया गया है। उसके मुताबिक फिलहाल वहां कोई सम्मेलन आयोजित होने की संभावना नहीं है। हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि देश के खास लोग कोरोना को देखते हुए अपनी हिफाजत के इंतजाम कर रहे हैं, मगर इसी बीच सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच इम्तिहान कराने का फैसला किया है। इसके खिलाफ कई अभिभावक, कई पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने बच्चों की हिफाजत की दलील देते हुए इम्तिहान न करने के लिए सीबीआई के फैसले को रद्द करने की गुजारिश की है। मतलब आप देखिए, बाजार खुले हुए हैं, अब तो रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, मंदिर खुल गए हैं, मस्जिद खुल गए हैं, गुरुद्वारे खुल गए हैं, शराब की दुकानें भी खुल गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद है वो बंद है। ऐसे में सीबीएसई बच्चों के इम्तिहान कराना चाहती है। मेरे साथ हैं अमरीश राय, आप कन्वीनर राइट टू एजुकेशन फोरम, आरटीई फोरम जो है उसके सदस्य हैं। बहुत धन्यवाद अमरीश जी अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए क्या सीबीएसई को एग्जामिनेशन, इम्तिहान कराने का फैसला करना चाहिए था? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि ये बच्चों के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती है अगर उनके एग्जामिनेशन की बात की जाए। दरअसल सरकार जो है खुद बहुत कंफ्यूज्ड है इस मामले में और इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचआरडी के बयान भी बहुत अलग अलग किस्म के आते जा रहे हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति है कि आप एग्जाम ले सकें और अभी कुछ राज्य सरकारों ने 10वीं की परीक्षाएं डाल दी हैं और कुछ ने तो प्रमोट कर दिया है बच्चों का, जैसे तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, इन्होंने 10वीं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है और केरला ने डेट डिक्लेयर किया लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है इसको पोस्टपोन कर दिया। कुछ राज्य सरकारें पहल ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार लगातार इस पर दबाव बनाए हुए है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि काफी उन्होंने नॉर्मलसी कायम कर ली है और बच्चे सब जो है वो स्कूल आ रहे हैं, तो इस तरह से एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरनाक होगा और पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि कोरोना रोकने के जो 3 उपाय बताए जा रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपाय, मास्क लगाने का और सैनिटाइजर यूज करने का, ये सारे बच्चे नहीं कर सकते। बच्चों से ये फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी और ये बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा अगर ये काम किया गया तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। स्थिति को नॉर्मल होने दिया जी, और स्थिति को नॉर्मल होने दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे राज्यों में तो हमारे स्कूल ही क्वारंटाइन सेंटर बन गए हैं, तो अब वहां पर कैसे आप स्कूल खोल देंगे? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, तो कैसे आप वहां सामान्य बना सकते हैं स्कूलों को? जी अमरीश, मैं आप पर दोबारा वापस आता हूं। मैं आगे आपको और बता दूं कुछ दर्शकों को। कई राज्य सरकारें बिना इम्तिहान के ही छात्रों को प्रमोट करने का फैसला ले चुकी हैं, जैसे कि अमरीश राय बता रहे थे। कई हाई कोर्ट्स ने इस मामले में पढ़ाई से ज्यादा छात्रों की सेहत की चिंता की है। मद्रास हाई कोर्ट ने इसी हफ्ते राज्य सरकार से कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 9 लाख छात्रों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता।
इसके बाद राज्य सरकार ने बिना बोर्ड परीक्षा कराए सभी 9 लाख छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया। पुडुचेरी में भी यही फैसला लागू होगा। उसके एक दिन पहले तेलंगाना सरकार ने भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द और गुजरात को और छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया था। लेकिन केरल सरकार और केरल हाईकोर्ट ने अलग रुख अपनाया। राज्य सरकार ने 26 मई से क्लास 10, 11 और +2 का एग्जाम कराने का फैसला किया था। उसे जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने वो पिटीशन खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी जरूरी जो गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती हैं, वो चलती रहनी चाहिए। मिजोरम में भी 12वीं की परीक्षाएं करवा ली गई हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो रुख अख्तियार करेगा उसका संदेश सारे देश में जाएगा। अमरीश, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपकी राय में किस हाईकोर्ट का रुख सही है, मद्रास का या केरल का? देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने तो ठीक फैसला लिया है और मुझे लगता है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो काफी दिनों तक इस ट्राउमा से बाहर निकलने का मौका उनको देना चाहिए। वो काफी स्ट्रेस में है और एग्जामिनेशन उनके लिए एक बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा। तो सामान्य स्थिति बनने दिया जाए, बच्चों के मानसिक स्थिति को थोड़ा सामान्य बनने दिया जाए और तब उसके बाद एग्जाम वगैरह की बात की जाए। तो मुझे लगता है कि इस साल तो बच्चों को प्रमोट कर देने वाला ही रास्ता ठीक होगा, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं हो। इससे शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट नहीं आएगी। ये एक जिम्मेदार देश और एक जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य माना जाएगा। इसे सरकार ऐसा न ले कि इससे बच्चों की शिक्षा में गिरावट आएगी। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो साफ है कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक तरफ सेहत है, जान है, तो दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई जिसका संबंध छात्रों के भविष्य से है। अगर हम इस पर क्लास एंगल से देखें इस पूरे मुद्दे को, तो कुछ दूसरे अहम सवाल भी सामने आते हैं। जब वर्ग के लिहाज से देखा जाए तो दूसरे सवाल भी सामने आते हैं। लॉकडाउन के दौरान महंगे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहे हैं। जाहिर है वहां पर जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। ये क्लासेस अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलाए जा सकते हैं। लेकिन जो परिवार डिजिटल डिवाइड के उस तरफ हैं, यानी जो फास्ट इंटरनेट, लैपटॉप या महंगे स्मार्टफोन का खर्च नहीं उठा सकते, उनके बच्चों के लिए इसमें भारी मुश्किल पेश आ रही है। पंजाब में तो ऐसी घटना हो चुकी है जहां 11वीं की एक छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था और वो ऑनलाइन पढ़ाई में पिछड़ रही थी। डिजिटल डिवाइड इस देश की एक हकीकत है। यह आशंका जताई गई है कि ऑनलाइन पढ़ाई का चलन जो है वो अगर ये चलन बढ़ता है तो देश के लाखों छात्र शिक्षा या समान शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अमरीश, मेरा आपसे तीसरा सवाल, आखिरी सवाल ये है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर लंबे समय तक क्लासेस शुरू नहीं हुए तो देश के शिक्षा क्षेत्र में पहले से मौजूद गैर बराबरी और गंभीर रूप ले लेगी? देखिए, ये खतरा तो है और ये खतरा इसलिए है कि जो बच्चे घरों में हैं, हमारे देश में ये जो ऑनलाइन सुविधा है ये केवल 30% तक है। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन मिला दिया जाए तो 30% लोगों के पास डिजिटल फैसिलिटीज है, इसके बाद नहीं है। अब ये मोबाइल से जो पढ़ाई की बात हो रही है, व्हाट्सएप से जो पढ़ाई की बात हो रही है, ये असल में पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई के नाम पर मजाक हो जाएगा। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इस समय सरकार को दबाव डाल रही है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करे। और ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करने का मतलब है कि शिक्षा का जो बृहद उद्देश्य है, सामाजिकता का जो उद्देश्य है, पीयर लर्निंग का जो उद्देश्य है, संवाद से जो शिक्षा होती है वो खत्म हो जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खत्म हो जाएगी। और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का और समान रूप से शिक्षा हासिल करने का अधिकार हासिल है। उसका भी एक बड़ा भारी वायलेशन होगा ये ऑनलाइन सिस्टम अगर शुरू होगा। तो ये खतरा तो है, लेकिन इस खतरे को किनारे करने के लिए आप बहुत सारे क्रिएटिव लर्निंग शुरू कर सकते हैं और वो क्रिएटिव लर्निंग में हर बच्चे को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और शिक्षा ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन ये जो टेक्नोलॉजी है ये सपोर्ट कर सकती है, टीचर को मदद पहुंचा सकती है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है स्कूल का और टीचर्स का, घर में बिठा करके ऑनलाइन और ऑनलाइन 5-6 घंटे तक अगर बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे कंप्यूटर की स्क्रीन पर निगाह लगा के बैठेंगे तो उनका स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक है। ये इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसलिए ऑनलाइन की तरफ बढ़ना बहुत ही खतरनाक है और स्कूल का विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता। स्थिति को सामान्य होने दिया जाए। स्थिति को सामान्य होने तक हर बच्चे को कैसे इंगेज रखना है
ऑफलाइन इंगेजमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में सरकार को कंसल्टेशन ज्यादा करने चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए। और उनको खाना कैसे उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा कैसे आखिर में बहुत अब देखिए, संक्षेप में मैं जी जी अब कुछ चीजें उभर के आ रही हैं, बड़े खतरे आ रहे हैं। चाइल्ड लेबर बढ़ जाएगा, ड्रॉप आउट्स बढ़ जाएंगे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की संभावना बढ़ जाएगी, बच्चियों के अर्ली मैरिजेज की संभावना बढ़ रही है। सरकार को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, इसको कैसे रोका जाए, इस पे विचार करने की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि सिलेबस कंप्लीट कराने पर जोर देने के लिए। सिलेबस कंप्लीट कराने की मानसिकता में कोई बच्चा अभी नहीं है इस देश के। जी।